अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिस पे हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी खबरें हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। हमें पता होता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इन खबरों का, जो खबरें आपको मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको इसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सारी की सारी खबरें मिल जाएँ और आपको जो है मुख्तलिफ इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े। और उसके लिए कितने हम कामयाब होते हैं वो आपके जो कमेंट्स हैं और लाइक्स हैं और सारा कुछ वो बताता रहता है। इसमें इसमें कमी नहीं करनी चाहिए, इसमें ज़्यादती करनी है और इसको जो है वो मज़ीद ज़्यादती करनी है। कोई बात नहीं, इसमें हर जगह पे मैन रवि की ज़रूरत नहीं होती कि कुछ जगह ऐसी होती है जिस पे आपको हेड्स ऑन जाना पड़ता है। तो आपको इसमें लाइक्स एंड कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन पे जो है आपको हेड्स ऑन जाना पड़ेगा। खैर अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और सूरत हाल ये है कि ये जो कहा था ना इल्हाम इकबाल ने कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो वही सूरत हाल जो है वो निकलती आ रही है। अभी हमारी ये जो अभी ख़त्म हुआ है अभी हमारा वेस्ट इंडीज़ का टूर, जो किसी हद तक पूरा कंप्लीट नहीं हो सका था क्योंकि ओडीआई 3 मैचेस जो है वो कोविड की वजह से, जो कोविड वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को हो गया था उनकी वजह से उसको उन्होंने पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि अब 2022 के जून में जो है वो जाके ये दोबारा ये मैचेस होंगे और उम्मीद है कि सिर्फ ये 3 जो मैचेस रह गए थे वो नहीं होंगे, इनके साथ साथ बाकी भी 3 T20 मैचेस भी होंगे। तो वो सिलसिला खैर चल रहा था। इस दौरान एक और ख़बर भी अच्छी ये है कि अंडर 19 की टीम, जिस तरह से रमीज़ राजा ने कहा था कि अब हम जो नई लॉट है उसको भी हम उसी तरह से फ्लरिश करेंगे और उस तरह से लेके चलेंगे। तो अंडर 19 की टीम जो है वो गई है अभी दुबई और अबू धाबी। वहाँ पे जो है वो एशिया कप के जो मैचेस 23 तारीख से शुरू होंगे। मेरा ख्याल 24 से 25 को या 27 को मेरा ख्याल है मैच है इंडिया के साथ भी उनका। तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। फिर वहीं से वो जो है वो फ्लाई कर जाएंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए और वेस्ट इंडीज़ में जाके जो है वहाँ पे फिर जो आईसीसी का जो है वो T20 वर्ल्ड कप है पूरा, वो उसको जनवरी में जो है उसको खेलेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, आने वाली टीम के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और एक बड़ा अच्छा बंदा मिल रहा है हमें। और कब नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। एक प्लेयर है मोहम्मद ज़िशान, उसका नाम है, वो फास्ट बॉलर है और उसकी हाइट जो है वो माशाल्लाह 6 फुट 8 इंच है। तो आजकल वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और उस पर पूरी फोकस किया जा रहा है। उसको ग्रूम करने के लिए जो है प्रैक्टिस हो रही है। अभी तो वैसे वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ जाके जो है वो पूरा जब एक्सपोजर होगा, पूरा पहले अबू धाबी में दुबई में जो है सब टीमों के साथ इंटरेक्शन होगा और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, वहीं से फ्लाई करके वेस्ट इंडीज़ चले जाएंगे। वो करके जब वापस आएंगे तो अच्छा उनका एक्सपोजर हो चुका होगा और उसके बाद उसको बैकिंग करनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से लेके चलना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। हमने मोहम्मद इरफान के हवाले से भी देखा, जब मुझे याद है कि आकिब जावेद के साथ जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यार एक बंदा आया मेरे पास दफ्तर में, उस वक्त वो बॉलिंग कोच थे पीसीबी के, बड़ा ही लंबा था, बड़ा ही ऊंचा था। उन्होंने कहा यार मैं क्या करूं इससे, मैं क्या पक्के साफ कराऊं इससे, बल्ब चेंज कराऊं, क्या कराऊं मैं इससे। उन्होंने कहा कि यार तू ऐसा कर, इरफान को कहा कि चल ग्राउंड में चलते हैं, अगर तूने 140 पे गेंद फेंक ली ना तो फिर तो ठीक है, वरना तू घर जाएगा वापस। बॉल पकड़ाई उसने 140 से ऊपर गेंद फेंक ली। तो वहाँ से जो है मोहम्मद इरफान का जो है वो कैरियर शुरू हुआ। और मोहम्मद इरफान के साथ ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि आकिब उस वक्त वहाँ पे थे, तो आकिब ने उनको बड़ा एक सेपरेटली उसको रखा। उसके जूते जो है पता नहीं उस बेचारे को कभी उतने अच्छे प्रॉपर जूते उस साइज़ के कभी मिले होंगे, नहीं मिले होंगे। कभी उस बेचारे ने पूरे एक बेड पे पूरा आराम से सुकून से सोया होगा, नहीं सोया होगा, उसके लिए बेड बनवाया, चीज़ें की, सारा कुछ किया, उसको ग्रूम किया। और आखिर तक उसके बारे में वो आकिब जावेद जो है यही कहते रहे थे कि यार इनको नॉर्मल, मोहम्मद इरफान एक एबनॉर्मल एक हाइट का प्लेयर है, उसको आम लोगों की तरह, आम प्लेयर्स की तरह उसके फिटनेस टेस्ट नहीं होने चाहिए, आम प्लेयर्स की तरह उसके जो है वो एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए, उनकी स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, उनको रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। अगर आप उसको मोहम्मद इरफान को कहेंगे कि यार तू फील्डिंग प्रैक्टिस कर और तूने 100 दफ़ा ज़मीन से बॉल ज़मीन, उसके लिए ज़मीन पे हाथ लेके आना काफ़ी टफ काम है। तो उसको जो है उसको एज अ स्पेशल चाइल्ड, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड हम किसी और टर्म में ले लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चाइल्ड के तौर पे उसको करना चाहिए इस्तेमाल उसको। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको उस तरह से किया नहीं गया, उसको भी वो डाल दिया कि चलो तुम भी सबके साथ करते रहो, खेलते रहो। वो एक प्रॉब्लम आई हमारे पास और वो प्रॉब्लम हमें नज़र भी आई कि उनका कैरियर को इतना ज़्यादा, इतना लंबा कैरियर वो नहीं चल सका। इस बार ड्राफ्टिंग में बेचारे वो किसी ने उनको पिक भी नहीं किया
किया। इसके साथ साथ अभी हमें अगर हमारे पास ये ज़ीशान जो हैं, जो जिनके बारे में भी बात कर रहा था कि अंडर 19 के प्लेयर हैं, 6 फुट 8 इंच माशाल्लाह इनकी हाइट है, तो हमें अभी से उनको फोकस करना चाहिए, उनका लिहाज करना चाहिए, उन कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनको अलग रखें और उनके साथ उनको खिलाएं। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी हमने अपने प्लेयर्स लूज़ किए हैं, जैसे उमर अकमल, वो अपना कैरेक्टर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, लेकिन उमर अकमल को भी हमने जो है वो जितने बड़े प्लेयर्स थे, जितने अच्छे वो बैट्समैन थे, वो उनको हमने शायद मिस यूज़ किया। उनको जो पीसीबी के उस वक्त हुकाम थे वो भी उनका आपस में जो है वो हॉर्स लॉ कराए, क्लैश रहा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल आए। अब उमर अकमल जो है उन्होंने कम बैक किया है, लेकिन कम बैक जो है क्योंकि वो 31 ईयर्स की एज हो गई और इतना अर्सा वो फील्ड से बाहर रहे, तो वो उनके वो वाले नर्व्स, वो वाले रिफ्लेक्सेस नहीं रहे उसमें। फिर 5 या 6 इनिंग्स खेली उन्होंने डोमेस्टिक में, लेकिन किसी में 50 भी नहीं कर सके उसमें। अब उन्होंने मेहरबानी है इसकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कि उन्होंने उनको अपने पास पावर हिटर रखा है। देखिए क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए। एक बहुत अहम खबर इसके अंदर एक ये भी थी नाज़रीन के हम लोग जो है वो कई दफ़ा इतने कैरिड अवे हो जाते हैं कि हमारे वजह से बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उसको वी कैन नॉट हेल्प। जिस तरह से जब 24 अक्टूबर को मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, तो इंडिया में भी जो है बहुत जश्न हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, जब पाकिस्तान जीता तो उन्होंने बहुत मैसेजेस पे, चीज़ों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, उसमें बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की, पाकिस्तान की जीत की फतह मनाई, लेकिन पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई। तो वो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो हुआ ये कि उनको जो है 3 वो थे आगरा के स्टूडेंट्स थे, उन तीनों को पकड़ लिया गया और उनको जेल में रखा गया। और उसके बाद अब वहाँ पे ये हो रहा है कि एक तो जो दाएं बाजू होता है, कौन सा होता है, वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग उनको सर्वाइव नहीं करने दे रहे। और दूसरी बात जो है वो साथ साथ एक ये चीज़ें भी आ रही हैं साथ साथ के उनको कोई वकील नहीं हो रहा, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई उनको पकड़ नहीं रहा, कोई उनसे बात नहीं कर रहा। और जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत निहाल हैं, बहुत परेशान हैं उनके पेरेंट्स भी। जो उन्होंने छोटी सी एक बात की, मैं आपको क्लिप थोड़ा सा दिखाता हूँ उसके बारे में। अक्टूबर के दिन मतलब जब T20 मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, आपस में कुछ मैसेजेस किए और उसी की वजह से उनको उठा ले गए वहाँ पे। उसकी कमी महसूस हो रही, वो हमारा मतलब वो हम उसकी फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो हमारा फ्यूचर था। और बड़ी परेशानी की बात है हमारे लिए उसमें कि इस किस्म का एक वाक़या इस तरह से हो जाए कि वो सब लोग, उनके पेरेंट्स, सब लोग परेशान हैं। और अदालत ने जो वकील भी कोई नहीं था, तो फिर भी उसको 2 महीने के लिए उनको कैद सुना दी गई है। 2 महीने के लिए अंदर वो तीनों स्टूडेंट्स जेल में रहेंगे। और उसके बाद देखें, इतना हुकूमतों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि यार इस किस्म की चीज़ों पर इतने बड़े रिएक्शन ना हों कि आइंदा आने के लिए, जो आने वाले वक्तों के लिए आप सब के लिए भी, सबके लिए परेशानियाँ हो जाए। ये सारा कुछ बड़ा देख के बड़ा एहतियात से जो हमारे लीडर्स, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, जो हमारे हीरोज़ होते हैं, वो नखरे बड़े होते हैं, वो उनको बड़ा एहतियात से, बड़ा स्ट्रेंज के उसको रख के चलना होता है। जिस तरह से अब हमारे ऑब्वियसली एक हमारे जो लीडर हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रिजवान को जो है उन्होंने सक्सेस सीरीज़ जो है इंग्लैंड की जो लीग है, उन्होंने उनको एज अ बैटर पिक किया है, एज अ विकेट कीपर बैटर पिक किया है और वहाँ पे जाके वो प्ले करेंगे। उनके बारे में एक और बड़ी अच्छी बात की मैथ्यू हेडन ने, क्योंकि मैथ्यू हेडन जो है वो उनको इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि यार आपके लिए जो पाकिस्तान को आप कोचिंग कर, सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे अजीम मौका कौन सा था? तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए सबसे बड़ा मौका जो है वो ये था कि जब मेरे दरवाजे पर नॉक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ रिजवान खड़ा था और उसके हाथ में कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा था। तो यार वो मतलब उसने ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को कोट किया, बड़े ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। अब रिजवान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं जिस सक्सेसेस ने उनको लिया है और वो उनको वहाँ पे एज अ कीपर और एज अ बैट्समैन जो है वो लीग्स में, काउंटीज़ में उनको यूज़ करेंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वहाँ के इंग्लैंड की एक प्लेयर है जो सारा टेलर है, वो बड़ी खुश हैं इसमें। उन्होंने ख़ास तौर पर ट्वीट किया है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आएंगे, इंग्लैंड में हमारे पास आएंगे तो हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़े की, बड़ी प्यारी बातें हैं उसमें। तो अपने प्लेयर्स को बड़ा ध्यान से, बड़ा एहतियात से, बड़ा लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने आगे जो है वो पिछले बहुत बुरा टाइम भी देखा है क्रिकेट के हवाले से, बहुत लड़ाई झगड़े, फितने फसाद भी देखे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छा टाइम देखने का आ रहा है, सबके लिए हम दुआ करते हैं कि सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त हमारे सब के लिए, सब लोगों के लिए बहुत बेहतर हो। शुक्रिया।